हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, ये जो आज वाला व्लॉग है ये सोमवार की क्लिप है। पूरी की पूरी क्लिप सोमवार के दिन की ही है। और कुछ मेरी तबीयत भी खास ठीक सी नहीं थी, तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी आज। तो ये सुबह के टाइम की क्लिप है। आरव स्कूल में जा चुका है, आरव के पापा भी चले गए हैं, तो चाय वाय पी ली है मैंने भी और मम्मी ने भी। तो मैंने सोचा कि कपड़ों को प्रेस कर लूँ, पर प्रेस कर लगाते ही लाइट चली गई, सिर्फ एक पैंट पे ही प्रेस होने पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, भी मैं जो ये शर्ट वगैरह हैं इनके बटन वटन बंद करके ऐसे ही फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि कुछ एक काम तो हो जाएगा। फिर साथ के साथ दोनों काम करने पड़ते हैं, बटन वगैरह बंद करने और प्रेस करनी हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर थोड़ी बहुत तैयारी पहले करके रख ले तो उसमें ठीक रहता है। तो मैं देखूंगी कि अगर दोपहर के टाइम लगेगा तो मैं उस टाइम पे प्रेस कर लूँगी, क्योंकि 12 बजे लाइट आ जाती है और फिर 4 बजे तक चलती है दोपहर के टाइम भी लाइट। तो अगर बच्चे सो गए तो मैं उसी टाइम पे कर लूँगी, नहीं फिर शाम के टाइम तो खैर टाइम लगता ही नहीं, फिर सुबह के टाइम ही देखूँगी जल्दी सी। और वेदांशी अभी सो रही है, तो ये बटन वटन मैंने बंद कर दिए हैं। बाकी के जो कपड़े रखे थे वो वाले फोल्ड करके रख दिए हैं, और मैं अपने भी कपड़े अभी निकाल दूँगी नहाने के लिए। तो अभी एक बार, क्योंकि जब बच्चा उठता है ना तो एक बार तो काफ़ी टाइम लगता है उसके साथ। तो वेदांशी भी अभी उठने ही वाली है, और मैं अभी ये जो कंबल वगैरह यहाँ पे रखे हैं इनको फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह ना ऐसे ही चले जाते हैं। और आरव तो उस टाइम पे सोता होता है जब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि मैं 5 बजे नीचे चली जाती हूँ, जाके खाना वाना बनाना होता है। तो आरव को उठाते हैं 6 बजे, तब तक तो मेरा काफ़ी सारा काम बन जाता है। और आरव के पापा जिस टाइम पे ऑफिस के लिए जाते हैं तो वो उस टाइम पे उसको उठा के ही जाते हैं। तो ये देखो जी, वेदांशी भी उठ गई है, मैं एक बार उसको दूध पिला दूँगी। और हम आ गए हैं नीचे अभी, तो वेदांशी है अंदर, तो मम्मी डालने गए हैं भी कूड़ा, क्योंकि बाहर कूड़े वाले भैया आए हुए हैं। उनका टाइम फिक्स है कि वो 7:15 के आसपास ही कूड़ा लेने के लिए आते हैं। और ये देखो जी, वेदांशी अभी खेल रही है, चाचा और के घर पे गई हुई है। तो तब तक मैं झाड़ू लगा लूँगी। कुछ वैसे भी तबीयत सी ठीक नहीं है, कुछ तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी कि उसी में परेशानी हो रही है। और फिर जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो उसमें काम थोड़ा धीरे धीरे से ही चलता है, तो मन भी नहीं करता और जब मन नहीं करता तो फिर काम भी अच्छे से नहीं हो पाता, और मतलब कि लेट लतीफ़ ही चलता है, मतलब आसानी से तो होता ही नहीं है। बस ये रहता है अब तो जल्दी जल्दी सी काम कैसे निपट जाए। तो मैं पहले झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। बल्कि मम्मी तो मना कर रही थी कि आज पोछे की रहने दे, पर मतलब एक आदत सी बन जाती है कि जब हर रोज़ पोछा लगाते हैं ना तो किसी दिन अगर जो ये हो रह जाए तो उस दिन फिर अच्छा सा नहीं लगता और मन सा भी नहीं मानता। और मेरा व्रत भी है आज सोमवार का, तो इसीलिए नहीं, कभी कभार जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो मैं छोड़ भी देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसे कंपल्सरी है। तो ये देखो जी, पोछा मैंने लगा दिया है। और जिस टाइम पे मैं पोछा लगाती हूँ ना, बच्चे जानबूझ के आते जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मम्मी मना करेगी। पर फिर भी अभी ये देख लो, वेदांशी बार बार जिद कर रही थी अंदर आने के लिए। तो मैं यही कह रही थी कि बेटा अभी गिल्ला है तो 1-2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद ही चले जाना। तो ये देखो जी, मैंने गली में घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि इस टाइम पे ना सुबह का टाइम होता है। ये 7:30 पौने 8 बजे के आसपास ही की क्लिप है। तो बाहर से आते जाते हैं बंदे, तो ये तो गांव की एक रिवाज है, मतलब ऐसे ही लगा लो। और ये देखो जी, अभी मैं नहा ली हूँ तो अभी कर लूँगी मैं पूजा। तो ये मैं पूजा के लिए पंचामृत तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर कलश के अंदर गंगा जल डाला है, शुगर पाउडर डाला है, मक्खन डाला है, दही डाली है और दूध डाला है। तो पंचामृत हो गया है मेरा तैयार। और पूजा के लिए कोई फूल वूल नहीं थे आज, तो जिस टाइम पे फूल नहीं होते तो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फूल अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने गंगा ये बना रखा है, गुलाब जल बना रखा है, तो थोड़ा सा मैं पंचामृत के अंदर ही डाल लेती हूँ उसको भी। और ये देखो जी, अभी मैं एक बार अपनी पूजा कर लूँगी, क्योंकि आज है सोमवार तो मेरा व्रत है। और इस बार मेरे दोनों व्रत इकट्ठे आ गए हैं, क्योंकि रविवार के दिन मेरा प्रदोष का व्रत था और आज सोमवार को मेरा सावन के जो सोमवार चल रहे हैं, तो सावन के सोमवार रखती हूँ मैं व्रत। और इन व्रतों में ना ऐसे है कि मैं खाना वाना कुछ नहीं खाती, ना नमक खाती हूँ। पर संडे को मैंने खाना कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय वगैरह ही पी थी।
जैसी कैसी बीपी थी, तो उसमें मेरी होगी तबीयत ख़राब, तो मेरा बीपी डाउन हो गया। तो फिर मम्मी और आरव के पापा ज़्यादा गुस्सा करने लग गए कि व्रत ज़्यादा ज़रूरी है या सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी सुनना सबकी को के बारे में के मतलब पड़ता है सभी की। तो और कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि मम्मी से काम नहीं बन पाता और तबीयत ख़राब हो तो उसमें दिक्कत सी रहती है। तो वो तो कह रहे थे कि आज व्रत नहीं रखेगी तू सोमवार का, तो पर मेरा मन नहीं मानना है ऐसे कि व्रत छोड़ दूँ। पर फिर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने व्रत में नमक खाया है। नहीं, मैं कभी भी नमक नहीं खाती हूँ, पर मैंने सोचा कि ऐसे व्रत छोड़ने से अच्छा है तो मैं नमक खा ही लूँ, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो फिर तो मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरन। तो इसी वजह से मैंने आज नमक खाया है व्रत में। तो मैंने आलू उबाल के रख दिए थे ये पहले ही, तो मैं अभी एक बार इनको छोंक लूँगी और देखना कैसे छोंकूँगी मैं इनको, क्यों इसके अंदर मूंगफली वगैरह डाल के छोंकूँगी, जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और बीपी लो होने में ना ज़्यादा दिक्कत सी होती है, चक्कर आते हैं और फिर बच्चों के साथ काम में भी दिक्कत रहती है। सुबह वैसे भी ढीले ढाले सा ही काम चल रहा है, आज अच्छे से काम नहीं बन रहा है। और ये देखो जी, मैंने इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर डाल लिया है 1 चम्मच घी, देसी घी, और अभी डाला है जीरा, ये डाले हैं मैंने, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसके अंदर मूंगफली। सिर्फ इसको ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक सेकना है, ये नहीं कि भाई ज़्यादा देर तक फ्राई करना है। इससे बस ये है कि एक हेल्दी सा नाश्ता हो जाएगा। और जो नमक वगैरह डलेगा, नमक और मिर्च मैंने थोड़ा तेज़ रख रखा था इसके अंदर, ताकि जो चक्कर आ रहे हैं वो थोड़े से ठीक हो जाए। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम पड़ भी गया था। पर मेरा मन सच में आज इतना ज़्यादा दुखी था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था नमक खाने के लिए। पर फिर भी मैंने सुबह के टाइम थोड़े से ये ले लिए थे, शाम को तो मैंने फिर कुछ बनाया ही नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे ही रखती हूँ व्रत। और अभी वो कैपेसिटी नहीं रही, बहुत फ़र्क पड़ जाता है टाइम के साथ। पहले 2-2 3-3 व्रत इजीली कर लेते थे एक साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और ये देखो जी, आलू मेरे फ्राई हो चुके हैं, चाय भी बन गई है, तो मैं अभी एक बार चाय पीऊँगी। तो अभी ये काम निपटाते निपटाते 11:15 बज गए हैं, तो मैं अभी चाय ले लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद आरव भी आएगा और वेदांशी भी अभी जग रही है, तो बच्चों के साथ कम ही टाइम लगने को होता है। तो अभी मैं एक बार ले लूँ चाय। आ जाओ जी, आप भी चाय एंजॉय करो। और सच में ये वाले जो आलू हैं छोके हुए बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी तो लगते ही हैं, साथ में हेल्दी भी हैं, क्योंकि इनको खाने से ना भूख नहीं लगती फिर। और ये देखो जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है। आज आरव के चाचा लेके आए हैं ये समोसे, और ये समोसे ना कुछ अजीब से हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या मीठा फिल कर रखा है, इसके अंदर मीठे समोसे हैं ये। तो मैं यही देख रही थी, वैसे तो मेरा व्रत था, मुझे खाने नहीं थे, पर मैं देख रही थी कि ऐसा इसके अंदर है क्या, कि जो ये ऐसे चिपचिपे से हैं। तो देखा तो जैसे वो रसगुल्लों के अंदर चाशनी होती है ना, वो चाशनी और पता नहीं क्या फिल कर रखा है इसके अंदर। और ये देखो जी, आज दादी भी जा रही हैं, कई दिन तक रुके हुए थे दादी यहाँ पे, तो मन बहुत उदास है सच में। दादी जा रही है, क्योंकि दादी यहाँ पे रहते हैं ना, तो अच्छे से मन लगा रहता है। दादी बार बार घर पे भी आते हैं, तो मैं भी दादी के पास चली जाती हूँ। तो क्योंकि बड़े बुजुर्ग का तो थोड़ा सा मतलब कि रहता ही है, हर टाइम को वो दादी बैठी रहती है, तो इनके साथ में कोई ना कोई और भी बैठा रहता है, तो इसी वजह से थोड़ा मन सा लगा रहता है। और ये देखो जी, दादी अभी बोल के जा रही हैं कि मैं कुछ दिन के बाद फिर आऊँगी, अच्छे से रहना और वहाँ पे भी मिलने के लिए आते रहना। तो दादी यही कह रही हैं, तो मम्मी से बोल रही हैं दादी अभी। और थोड़े से सारे के सारे सैड हैं, उदास से हैं कि दादी जा रही हैं। पर यही है कि दादी कम से कम 1.5 महीना तो रुक गई है यहाँ पे। जब आते हैं तो दादी कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं। खैर वैसे तो सारे जने वहाँ पे दूसरे तीसरे दिन जाते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा जो नया घर बना है उसके पास ही है इनका भी घर, दादी और का घर, क्योंकि छोटे वाले जो चाचा जी हैं उनके पास में रहती हैं दादी, तो वहीं पे गए हैं। और ये देखो जी, ये है उसके बाद की क्लिप, शाम के टाइम की क्लिप है। तो मैं अभी बना रही हूँ खाना। खाने में बनाना है आज मेरे को आलू बैंगन बनाने हैं। तो ये देखो जी, छोक बन के हो गया है तैयार। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, ज़्यादा ताम झाम नहीं रचने, कुछ तो वैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो फिर जल्दी जल्दी से निपटाऊंगी। ये देखो जी, प्याज मेरी भून गई है, तो मैंने अभी टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून के इसी में हल्दी, नमक, हल्दी, मिर्च सभी सारे मसाले इसी टाइम पे डाल दूँगी। और फिर इसके अंदर अपनी सब्जी को छोंक देंगे, जिससे कि फिर 1-2 सीटी लगवाने के बाद जल्दी ही काम निपट जाएगा।
तो जब तक मेरा ये काम बनेगा, सब्जी वगैरह छोंकती हूँ मैं, साथ के साथ आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि साथ में ही बनते रहते हैं ये वाले काम। तो मेरे जो बर्तन वर्तन होते हैं काद, वो साथ में ही फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखो जी, आज वो बिल्कुल छोटे वाली बैंगनी बनाई है मैंने, क्योंकि हर बार तो ऐसे मतलब कि ज़्यादा ताम झाम नहीं रचे जाते, कभी कभार तो सिंपल खाना भी अच्छा लगता है। वैसे ज़्यादातर सिंपल खाना ही अच्छा लगता है, कभी कभार वैसा ताम झाम वाला खाना अच्छा लगता है। तो मैंने सिंपल से छोंक दिए हैं। और आलू देखो मैंने थोड़े मोटे मोटे से रख रखे हैं, ये इसीलिए रखे हैं क्योंकि बच्चों के लिए निकाल दूंगी इसमें से, ऐसे ही अलग से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा उनके लिए। तो एक 2 से 3 सीटी, 3-4 सीटी बहुत है इसके अंदर। और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर, हल्का सा पानी डालूंगी, जिससे थोड़ा सा रसा हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा टेस्ट रहता है, ऐसे सिंपल सब्जी अच्छी लगती है। और अगर जो भी कोई मेरे चैनल पे नया है तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आप सभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सोमवार के व्रत में कोई नमक खाता है या नहीं खाता है। तो मेरी तो आज मजबूरी हो गई थी खाना। और ये देखो जी, ये शाम के टाइम की क्लिप है। रात के टाइम मैंने कुछ नहीं खाया था, चाय बनाई थी और उसमें ये चुड़ाई के लड्डू डाल के खाए थे, क्योंकि मेरे को तो बहुत पसंद है ये ऐसे चाय में चुड़ाई के लड्डू डाल के खाना। तो कमेंट बॉक्स में बताना ऐसे कौन कौन चुड़ाई के लड्डू चाय के साथ खाता है। थैंक यू जी।